हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे जो टॉपिक है आज का दोस्तों, वो मज़हब के बारे में। कि जिस तरीके से पाकिस्तान में दोस्तों हमें इस्लाम के बारे में सिखाया जाता है, जिस तरीके से इस्लाम को बच्चों को बताया जाता है, और तो दोस्तों पाकिस्तान में जैसे मज़हब के बारे में हमें बताया जाता है, उसको डिस्कस करेंगे कि क्या उससे हमें यंग जनरेशन को फ़ायदा हो रहा है या उससे कोई नुकसान हो रहा है। दोस्तों ऐसा है कि क्या कहा जाता है कि जो सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि वो हमारे बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। यानी कि अगर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो जनाब जो तकारीर उनको सुनाई जाती हैं, वो उनके ऊपर इतना बचपन से बर्डन डाला जाता है कि जी आप जो है वो फ़लस्तीन के भी आप ज़िम्मेदार हैं, आप जो है वो कश्मीर के भी आप ज़िम्मेदार हैं, और पूरी दुनिया में जो भी ऐसे मामला चल रहे हैं पॉलिटिकल, उनके यानी कि उनको बताया जाता है कि आप उसके जो रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है उनको। और द प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास अपने बेचारों की अपनी पढ़ाई का मसाइल होते हैं, उनके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपने करियर के बारे में परेशान होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती है, तो उनको एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर ला दिया जाता है, जो कि उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि जैसे आपने जो है ना वो फ़लस्तीन को भी आपने जाके आज़ाद करवाना है, और आपने और ज़्यादा जितने भी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं आप उसके ज़िम्मेदार हैं, और आप पे वो भी एक ऑब्लिगेशन है। तो ये मेरे ख़्याल से जो है ना वो इस कदर अनफेयर। और उसके लिए ये देखें कि जो ये जो मजहबी लोग हैं, जितने तमाम फ़िरक़ों के जो लोग हैं, वो इतना उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपने अपने जो है ना फ़िरक़े की तरफ माइल करते हैं, बजाय इसके कि वो उनको रियल इस्लाम की तालीमात दें, वो बाकायदा उसको अपने फ़िरक़े की तरफ बुलाते हैं। तो कोई उनको यानी कि कोई पूरी पीरी मुरीदी में डालना चाहता है, कोई उनको जनाब किसी और तरफ खींच रहा होता है, और उनके आपस में दोस्तों ऐसे इख्तलाफात होते हैं। मैंने नोटिस किया है कि वो एक दूसरे पे यानी कि कुफर के इल्ज़ाम लगा के यानी कि एक दूसरे को वो जहन्नुमी करार दे चुके हो। यंग जनरेशन को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफ़ी जो है ना वो तकलीफ दे लगता है कि जैसे हमारे साथ भी उन्होंने हमें इतना कन्फ्यूज़ किया और इतना हमारा दिमाग ख़राब किया, जिसकी वजह से हम ऐसे कन्फ्यूज़ हो गए कि हम बाज़ लोगों को इस नज़र से देखते थे कि यार एक फ़िरके के साथ अटैच होकर और बाकी दूसरे तमाम फ़िरक़ों को हम नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसी नज़र से देखते थे कि वो इस्लाम से ख़ारिज हैं, और इस्लाम में वो तो तमाम उनकी इबादत भी ज़ाया हैं और तमाम उनकी जो बातें हैं वो गलत हैं। तो ये मेरे ज़हन में बात थी, तो मैं बात करना चाहता था कि आप जितने भी लोग हैं वो उनको खुदा के लिए आप जो है ना इन लोगों के ट्रैप में ना आएँ। ये लोग इतना, इनका लेवल इतना लो है कि ये लोग सिर्फ़ चंद पैसों के लिए और चंद यानी कि दुनियावी फ़वाइद के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपको यानी कि ये दीन को बताते हैं और आपको कुरान और हदीस की आयतें सुनाएँगे और बताएँगे। और असल में जब इनका मकसद यही होता है, असल में इनका मकसद कि जो कि बस आप इनके अपने ज़ाती जो है ना वो फ़ाइनेंशियल जो बेनिफिट इनको मिलते रहें, और लोग इनके आगे पीछे बैठे हैं और ये चाहते हैं। और दूसरा यूरोप का, और जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, यहाँ का ये ऐसा इमेज पेश करते हैं जैसे पता नहीं यहाँ पे जो है ना किस किस्म के गलत लोग सारे लोग जो है ना वो गलत हैं, और हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पर गलत है, और इस तरीके से डराते हैं जनाब कि पता नहीं इस्लाम को यहाँ पे कोई ख़तरा है, या ऐसी अजीब व गरीब किस्म की बातें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बाकायदा मुसलमानों को यानी कि फ़ंडिंग करती है। अगर मॉस्क बनाने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट यहाँ पे फ़ंडिंग करती है कि आपकी यहाँ पे कम्युनिटी है, और आप यहाँ पे आपको अगर आपने अपनी इबादत गाह बनानी है तो आप अपनी मॉस्क बना लें, और उसमें बाकायदा गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे देते हैं। और कोई आपको कभी आके ये नहीं कहता कि आप अपने मज़हब को छोड़ दें, या आप अपने मज़हब के बारे में जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें, या कोई भी ऐसी इस किस्म की बात जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से रह रहा हूँ और मैं आपको अपनी यहाँ की हकीकत बता रहा हूँ, तो ये काश कि ये जो है ना, तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि जो पाकिस्तान में जो यंग बच्चे हैं बेचारे, वो उनके किसी ट्रैप में, किसी चक्कर में ना आएँ, और ख़ुदा के लिए जो है ना वो अपना वक्त इनके साथ बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका वक्त यूज़ करके आपसे फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस की तरह, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज करते हैं, और आपको उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। और आप बेचारे रात को बाज़ वक़्त किसी नुकात ऐसे आपके दिमाग में जहर वाले बातें डाल देंगे, जो कि नेगेटिव बातें डाल देंगे, जो किसी और फ़िरके के बारे में होंगी, और रात भर आप परेशान होंगे, और दिन रात बल्कि आप अपने जॉब भी सही नहीं कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई भी सही नहीं कर सकेंगे, और आप सोचते रहेंगे कि यार ये शायद मैं यानी कि मैं इंतहाई गलत हूँ कि मैं, तो इसलिए ये है कि मज़हब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इतना सिंपल और इतना क्लियर और इतना आसान और इतना वाज़ेह है कि आपको किसी और की, मौलाना की, या आपको किसी और
شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اور آپ آرام سے اسلام کو فالو کرنے کے لیے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ یعنی اس کی اتنی بیسک یعنی کہ اسلام کی اتنی بیسک اور آسان قسم کی جو ہے نا وہ تعلیمات ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ آخری نبی مانتے ہیں اور اپنے قرآن کریم میں بلیو کرتے ہیں، تو آپ کو کسی اور چیز کی دوستوں ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی چنگل سے دور رہیں اور آپ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے دین کو خود سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور سمپل اپنی ریلیکس ہو کے لائف گزاریں، اور اپنی جو فائنینشیل جو بھی آپ کی چیزیں وہ ڈگری لینی ہے، آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، آپ نے کوئی وہ اس کو اچھی طریقے سے مینیج کریں اور ایک اچھے انسان کی طرح ایک اچھی زندگی گزاریں، اور دیٹس اٹ۔ ان لوگوں کے چکروں میں آپ جتنا زیادہ پڑیں گے یہ آپ کو نقصان دیں گے، آپ کو فائدہ کوئی نہیں دینے لگے۔ اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر آپ کو کوئی جیسے کہ کسی بھی فرقے کے ساتھ اگر آپ کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے لیکن آپ کسی اور کو دوستو آپ کسی اور کو کفر کا فتنہ مت لگائیں کسی کے اوپر، کسی اور کو کافر مت سمجھیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی نفرت دل میں پالیں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ آپ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ میرا ایک میسیج تھا اور یہ میرا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد تھا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ریلیکس رہیں اور آپ یہ نا خوش رہیں اور آپ دین کو اچھے طریقے سے سمجھیں، لیکن پلیز آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے ٹریپ سے ضرور دور رہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو ہم وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ود دس۔ سو تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر۔ تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔